नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। मां दुर्गा को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अम्बे जगदम्बे के साथ ही शेर की सवार माता को शेरावाली भी कहा जाता है। मां दुर्गा शक्ति का रूप है और पुराणों के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध में विजय हासिल करने की जिस शक्ति की आराधना की थी वो मां दुर्गा ही थी। नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा धरती पर 9 दिनों तक रहती हैं और देश भर में नवरात्रि की धूम रहती है। नवरात्रि के मौके पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, शक्ति पर्व। मां अष्टभुजाधारी, 9 रूपों की रानी, अद्भुत इनकी कहानी। मां है शक्ति स्वरूपा, रूप रंग है प्यारा, राक्षसों से रक्षा करने वाली, मोक्षदायिनी, वरदायिनी। भगवती पर ब्रह्म। माता की पूजा का संबंध धर्म के साथ ही संस्कृति से भी जुड़ा है। मां दुर्गा अस्थि प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और भारतीय संस्कृति में इस स्वरूप को ऊंचा स्थान देने की परंपरा रही है। मां दुर्गा आदिशक्ति हैं और वो न सिर्फ अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों का तो अंत करती ही हैं, साथ ही ये मोक्षदायिनी और कल्याणकारिणी भी हैं। नवरात्रि को धर्म और संस्कृति का पर्व भी कहा जाता है। धर्म संस्कृति का पर्व नवरात्रि। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या या अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र के पहले 9 दिन ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि अलग अलग देवियों के बारे में है और ये बहुत ही सौम्य और अद्भुत है। मां दुर्गा नारी शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परम ब्रह्म कहा गया है। यह अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्षदायिनी और कल्याणकारी है। वो शांति, समृद्धि और धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद से ही मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं और व्रत करते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत खास है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन और गमन के दौरान उनके वाहन का विशेष महत्व होता है और इसका देश दुनिया पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस साल शारदीय नवरात्रि पर मां भवानी पालकी में सवार होकर आई हैं। देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत शुभ माना गया है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि पालकी की सवारी पर जब मां दुर्गा सवार होकर आती हैं, तो इससे आंशिक महामारी का सामना देश दुनिया को करना पड़ सकता है। नवरात्रों में शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। पहले 3 दिन हम देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं, जो
पराक्रम, स्वावलंबन और आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। अगले 3 दिन हम मां लक्ष्मी का ध्यान करते हैं जो शुभता और धन्यता की प्रतिमूर्ति हैं। अगले 3 दिन मां सरस्वती का ध्यान करते हैं जो वाणी और ज्ञान की देवी हैं। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो नवरात्रि देश भर में मनाई जाती है, मगर पश्चिम बंगाल में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा महोत्सव भारत में स्त्रियों के सम्मान और देवी शक्ति के रूप को दर्शाता है। शारदीय नवरात्रि का धार्मिक महत्व बेहद ही खास है। इस नवरात्रि को धर्म की अधर्म पर जीत के तौर पर मनाया जाता है। राम द्वारा रावण का अंत किए जाने के बाद लोग चैत्र नवरात्रि का इंतजार नहीं करना चाहते थे और इसीलिए अश्विन मास में दुर्गा पूजा के आयोजन की शुरुआत हुई। नवरात्रि में मां दुर्गा की शक्ति रूप में पूजा होती है। शारदीय नवरात्रि का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहले चैत्र नवरात्रि को ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की तब वह चैत्र नवरात्रि का इंतजार नहीं करना चाहते थे और आश्विन मास की प्रतिपदा को दुर्गा पूजा आयोजित की। तभी से शारदीय नवरात्रि की धूम होने लगी। माता को भोग के रूप में विशेष रूप से सिंघाड़े का हलवा चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ 5 प्रकार का जो प्रसाद है, 5 प्रकार का फल है और 5 प्रकार का जो सूखा फल है जिसे हम पंचमेवा कहते हैं, इसको माता का भोग लगाते हैं। देवी भागवत पुराण में भी भगवान श्री राम द्वारा शारदीय नवरात्रि का व्रत और शक्ति पूजन करने का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही आश्विन मास में मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस पर आक्रमण कर दिया और उससे 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन राक्षस का वध कर दिया। इसलिए 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। शारदीय नवरात्रि। आश्विन मास में ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि में घर घर में मां दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। जिनके घर में बहुत ज्यादा विपदा हो, असाध्य रोग हो, तो इसके लिए विशेष मां दुर्गा के इस नवरात्रि में इस महामंत्र से आप जप करें तो घर में रोग से मुक्ति मिलेगी। रोगान शेषान पहंसि तुष्टान रुष्टान तु कामान शकलान अभिष्टान तुमाश्रितानाम हसताम प्रहंति सर्वाबाधा विधिर्मुक्तो धनधान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह विशेष महामंत्र धन धान्य की प्राप्ति के लिए है और मां दुर्गा की विशेष आराधना में मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद भी बना रहता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। पश्चिम बंगाल में इस नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष 4 नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 2 मुख्य नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती हैं। गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए है जो तंत्र मंत्र साधना में लीन रहते हैं, लेकिन वसंतीय और शारदीय नवरात्रि को बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है और मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। 8वें दिन, जिसे अष्टमी कहा जाता है, इस दिन शक्ति की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पहला चैत्र मास में, जिसे वासंतीय नवरात्रि कहते हैं। दूसरा आश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है जो गृहस्थ जीवन वालों के लिए नहीं होती। ये दोनों नवरात्रि आषाढ़ माह और माघ माह में आते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा ऋषि तंत्र साधना करने वाले करते हैं। वहीं जन सामान्य के लिए वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि होते हैं। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के मनाने के पीछे ऋतु परिवर्तन भी है। गर्मी और ठंड के मौसम शुरू होने से पहले
नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा होती है। इसमें ऊर्जा और शक्ति की पूजा की जाती है। हर एक दिन दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन माता की शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों में से 7 दिन चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है। 9वां दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। 8 भुजाओं वाली और शेर पर सवार मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की अपनी अलग ही महिमा है। इनकी पूजा को रिद्धि सिद्धि देने वाला माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में शैलपुत्री प्रमुख हैं और इनकी पूजा के साथ ही नवरात्रि का आरंभ होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के आखिरी दिन होती है और इसके साथ ही साधकों को दुर्गा पूजा के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियां लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। इस नवरात्रि में विशेष क्या करना है? आपको सबसे पहले घर पर कलश स्थापन करना है। कलश स्थापन के बाद एक अखंड ज्योत जलाना है। यह अखंड ज्योत आपको लगातार नवरात्रि तक जागृत रखना है। अखंड ज्योत को बुझने नहीं देना है। कोशिश करना है जमीन पर शयन करे। नवरात्रि में जो जमीन पर शयन करता है माँ दुर्गा उन पर बहुत प्रसन्न होती है। परिवार में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। घर से मांस मदिरा जैसे जो पाप हैं उसको अपने दूर दूर तक नहीं देखना है। साथ ही साथ शुद्ध शाकाहार के साथ एक पल, एक समय, एक पहर जो है वह फलाहार पर ले और इसके बाद पाठ करे। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय की बात करता हूँ। 13 अध्याय का पाठ करे। जो 13 अध्याय पाठ नहीं कर सकते, अर्गला कील कवच का पाठ करे और अर्गला कील कवच के साथ साथ रात्रि सूक्त, देवी सूक्त और अंत में सिद्ध कुंज का स्त्रोत के साथ माता की आरती करे तो निश्चित तौर पर माँ भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला है। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं।
चौथा दिन मां कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के रूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। मां कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। मां कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। मां कुष्मांडा को सिद्ध की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि प्रदान करती है। पांचवा दिन मां स्कंद माता। नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के 4 हाथ और 3 आंखें हैं। भगवान कार्तिकेय की माता है देवी स्कंद माता। देवी दुर्गा के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। छठा दिन मां कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। यह दिन मां कात्यायनी के लिए समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही वो बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। मां कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। 7वां दिन मां कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियां भागती हैं। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। 8वां दिन मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा के दौरान गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से सभी दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। मां महागौरी जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती हैं। मां सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी या रोग को चुटकी में ठीक करने की शक्ति रखती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं और इनकी पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के मौके पर माँ स्वर्ग से धरती पर अवतरित होती हैं और इसीलिए शारदीय नवरात्रि में भक्तों की साधना मजबूत होती है। साधना से सिद्धि हासिल करने का पर्व है दुर्गा पूजा। इस बार माँ की सवारी बेहद ही शुभ फल देने वाली है और देश भर में इसका असर दिखने वाला है। माँ दुर्गा का आप सब पर आशीर्वाद बना रहे। नवरात्रि का ये पर्व आप सबके लिए कल्याणकारी हो। शक्ति पर्व के हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।